बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब के दस्तरखान को अल्लाह ताला हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी कम मसालों के साथ इतना मज़ेदार पुलाव बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बर्तन के अंदर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये डाल देते हैं। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। इसी के अंदर हम 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 15 काले मिर्चे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 15 लौंग, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, ये डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर 1 जग भर के पानी का डाल देंगे कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। इसे हम ढक के रख देते हैं। 1 घंटा हमारे गोश्त को रखे हुए हो चुके हैं। इसे हम चेक करेंगे, काफ़ी हद तक गोश्त गल चुका है। इसे और रख देते हैं जब तक साइड पर हम एक मसाला तैयार करेंगे। अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1.5 कप जितना ऑयल डालेंगे। 3 मैंने प्याज लिए है जिसे स्लाइस में काट लिया है। इसी के अंदर हम सारे प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये देखिए मैंने प्याज को मुसलसल हिलाते चले जा रही हूँ। प्याज के ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। सारे प्याज को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। सारी यखनी में से मैंने गोश्त को एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। इस गोश्त को हम ऑयल के अंदर डालेंगे और 5 मिनट तक हम मुसलसल इसे ऑयल के साथ ही इसी तरीके से फ्राई करेंगे। एक जूसी बन आ जाता है गोश्त के अंदर। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। 20 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिससे पीस लिया है, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देते हैं इसके अंदर। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक डाल देते हैं। अगर आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल करती हैं तो बिल्कुल चिकन पाउडर डाल दीजिए इसके अंदर। और 3 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इसको गोल गोल मैंने काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं आधा कप पानी के साथ, क्योंकि हमारे मसाले भी नीचे लगे नहीं, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। जब तक मैं इसे भून रही हूँ साइड पर मैंने 2 गिलास जितने चावल लिए हैं, तकरीबन ये आधा किलो चावल है। इसे हम 15 मिनट के लिए सोक कर लेते हैं। और बासमती चावल है ये, इस अच्छे से हम भिगो देते हैं 15 मिनट के लिए। अब हम अपने गोश्त को चेक करेंगे। माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन से इसके अंदर खुशबू आ रही है और मसाले इसके अच्छे से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर गोश्त के अंदर, और टमाटर भी अच्छे से हल हो चुके हैं। इसी के अंदर सारी यखनी डालेंगे और यखनी भी इतनी मज़ेदार सी लग रही है, खुशबूदार इसकी। और जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें थी इसे हम ज़ाया कर देंगे। और इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आएगा। सारे भीगे हुए चावल को मैं अच्छे से वॉश करने के बाद सारे चावल को हम इस तरीके से डाल देंगे। जब तक मैं चावल डाल रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। चावल से 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, इसे अच्छे से हिलाने के बाद इसे ढक के रख देते हैं कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। आधा कप मैंने दही लिया है, 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा डालेंगे, 1/4 टीस्पून पिसी हुई जायफल जौतरी डाल के दोनों को अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने चावल को चेक करेंगे। काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है। चावल के ऊपर इस तरीके से बबल आए तो चावल को हम ऊपर नीचे करेंगे। ये सही पोजीशन होती है बिल्कुल चावल को संभालने वाली। अच्छे से इसे ऊपर नीचे करने के बाद इसे अच्छे से फैला देते हैं। अब हम इसके ऊपर दही डाल देते हैं। इस दही से इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी, आप देखिएगा। बिल्कुल चावल भी इसके खिले खिले रहते हैं। अच्छे से इसे डालने के बाद इसी के ऊपर हम लाल प्याज डालेंगे जो हमने निकाल के रखी थी।
अब हम इसे ढक के रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए। इसे चेक करेंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी से इसमें से खुशबू आई है। मुझे यकीन है आप जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी और इतने ही खुशबूदार जायकेदार ये पुलाव बनता है। इसलिए इसे यखनी हैदराबादी पुलाव कहा जाता है। इसी के ऊपर हम प्याज डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।